बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमचरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 19 जून लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पहले इस्लामाबाद में दक्कम फेल, कुश्ती, लड़ाई झगड़ा, मैदान जंग रहा। फिर बलोचिस्तान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़ीर आला साहब को जूता रसीद करके। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन की परेशानियों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरअज़म और डटे रहना अपोजिशन की कमज़ोरी ये बनता जा रहा है। नहायत अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक अपोजिशन को उसके इत्तेहादी जमातों ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर साथ ना देने का कहा, तो अपोजिशन घबरा कर उन्होंने अपनी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक वापस ले ली। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बारे में अटल फैसला कर लिया है कि जितना मर्जी दबाव दुनिया इधर से उधर हो, वो साफ शफाफ बगैर धांधली के इलेक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएंगे। जो ये खबर अपोजिशन के लिए सफ़ा मातम बन गई, उसकी वजह बताएंगे क्या वजह है। दूसरी तरफ अपोजिशन की घबराहट और इजाफा हो गया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नए चेयरमैन नादरा और हुकूमत को हदायत की कि जिससे जो मर्जी हो सके हर मुमकिन इकदाम करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देना है और दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगले इलेक्शन में ओवरसीज़ जो हमारा असासा है वो अगले इलेक्शन में वोट डालेंगे। नाज़रीन, दोनों चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ की वोट से अपोजिशन क्या परेशानी है, इन सब बातों को आपको बताएंगे क्या वजह है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अपने इशू पे। जमहूरियत को हमेशा चंद मफाद परस्त लुटेरे खानदानों ने बदनाम किया। जमहूरियत कायदे आज़म ने की, मुख्तलिफ लीडरों ने की, अपने दौलत बनाने की बजाय अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कानून साजी करते रहे और खुद बैरून मुल्क अरबों खरबों बनाने की बजाय पाकिस्तान की आवाम को बुनियादी सहूलतें उनका मकसद था। अब बदकिस्मती से पिछले 40 सालों में अवाम इसमें बेमायनी होकर रह गई। जमहूरियत में चाहे मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर आए, हर हुक्मरान कहता है अगर मेरी 50 अरब की प्रॉपर्टी है तो मुझे हुकूमत 5 साल मिली है तो कम से कम 10 खरब की हो। ये सिलसिले तीन दोनों हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाए। यकीनन इनमें सारे करप्ट नहीं, ईमानदार भी हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अचानक एक तीसरी जमात नमूदार होती है जिसके चेयरमैन इमरान खान बनते हैं। 22 साल की जद्दोजहद के बाद आखिर वो मुख्तलिफ इलेक्शनों में कम वोट लेते हैं, लेकिन 25 जुलाई 2018 के होने वाले इलेक्शनों में आवाम उन्हें वोट देती है और वो अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके अपनी हुकूमत बताते हैं वफाक में, पंजाब में और KPK में और बलोचिस्तान में। नाज़रीन, ये फतह इमरान खान की अपोजिशन को हजम नहीं होती और उसने वज़ीर आज़म के हुकूमत के हाथमे के लिए एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला और अदलिया को बुरा भला कहने से लेके पाँव पकड़ने तक का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरा सके। लेकिन पे दर पे नाकामियों के बाद खुद PDM टूट फूट का शिकार हो गई और बिखर गई। लेकिन इमरान खान कहा जाता है, उनकी टीम भी डरी, उनकी हुकूमत भी डरी कि कहीं हुकूमत ना चले जाए। लेकिन वज़ीर आज़म हर मौके पर कहते रहे मैं NRO नहीं दूंगा। गो के वज़ीर आज़म अपने अज़म, इरादे और कोशिश के बावजूद करप्शन का खात्मा नहीं कर सके, क्योंकि इस मुल्क की 95 से 90% लोग करप्शन को ना बुरा समझते हैं बल्कि अपने वजूद का, अपनी नौकरी का, अपने मकसद का हिस्सा बना लिया है। ये कौम की बदकिस्मती है कि हमारी कौम भी करप्शन से बाज नहीं आती। इस मुल्क में जाली नोट छापने पर फ़ख्र किया जाता है, जाली दूध में मिलावट करने पर फ़ख्र किया जाता है, चीनी में मिलावट की जाती है, मिर्चों में मिलावट की जाती है, फल में मिलावट की जाती है, यहाँ तक कि जमहूरियत दागदार कर दी गई। अब मैं बताता हूँ आपको नाज़रीन, आपने देखा होगा एक साजिश के साथ कौमी असम्बली में हंगामा राई की गई, तोड़ फोड़ की गई, बलोचिस्तान में फायरिंग की गई, शीशे तोड़े गए, गमले चलाए गए, जूते तोड़ाए गए। ये सारा हुकूमत को बदनाम करने का तरीका था किसी तरीके से,
तीसरी कुव्वत आ जाए, लेकिन तीसरी कुव्वत पाक फौज यानी कि उसने एक अज़म किया हुआ है कि वो किसी भी सूरत में जमहूरियत निज़ाम में रुकावट नहीं डालेंगे और ये सियासतदान जैसे मर्जी तैसी करे हुकूमत वो करते रहेंगे, फौज इसका हिस्सा नहीं बनेगी। जो खुद कारकर्दगी नहीं दिखाएगा तो अगले इलेक्शन में आउट हो जाएगा। नाज़रीन, पे दर पे नाकामियों के बाद, हंगामे करने के बाद हुकूमत अपोजिशन ने, शहबाज शरीफ और मोहतरम बिलावल भुट्टो ने फैसला किया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, फिर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जब इन्होंने फैसले किए तो नंबर गेम तो हमारे 15 से ज़्यादा कम हो के 30 के करीब कम हो गए हैं। इस हिफत को, इस पसपाई से बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए, नाकामी के खौफ से अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक वापस ले ली कि ये तो नाकामी दर नाकामी है, हमारी सियासत को बहुत पीछे ले जाएगी। नाज़रीन, अपोजिशन ने जब आपस में मुलाकातें की, मुख्तलिफ जमातों ने मिले की, उन्हें पता चला कि हुकूमती अरकान तोड़ना तो दूर की बात, इमरान खान की पीटीआई तोड़ना तो दूर की बात, जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी इनके नाराज़गी की मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों में बाज़ लोगों ने भी अपोजिशन का साथ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के लिए रुकावट नहीं डालेंगे और किसी भी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए कसियानी बिल्ली खंबा नोचे आखिर वापस ले लिया और स्पीकर को भी धांधली देते रहे। ये सारे मकसद बाज़ लोग हुकूमत इमरान खान कह रहे हैं कि एनआरओ लेने के बहाने हैं। दूसरी तरफ नहायत अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आला सतही इजलास किया। इस सिलसिले में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी लूम में लिया। उन्होंने एक आला सतही इजलास किया कि मादी में 50 साल से जो भी इलेक्शन हारता है वो जीतने वाले पे करप्शन और धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, फ्रॉड का इलेक्शन लगाता है। हर इलेक्शन कहा जाता है कौमी असम्बली का अब 40 कमो बेशतर 20 करोड़ तक पहुंच चुका है और बाद हलकों में 50 करोड़ से ज़्यादा भी कौमी असम्बली के हलकों पर लगाए गए। उन्होंने कहा मैं इस धांधली का तसलसल जिसकी पीपल्स पार्टी और नून लीग बानी है, इसकी धांधली का ज़्यादा जोर और करप्शन का मुलव्वस 2085 में आए जब ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इलेक्शन कराए और उसके वजूद में मौलाना मियाँ नवाज शरीफ साहब आए। नाज़रीन, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने IT के एक्सपर्ट इमरान खान ने और आइनी माहिरीन को बुलाया कि वो आइंदा करवाने आने वाले दौर में इलेक्शन शफाफ कराना चाहते हैं, धांधली के बगैर कराना चाहते हैं ताकि हारने वाला इल्ज़ाम ना लगाए। बहुत सी दुनिया के IT माहिरीन किए गए और फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ये होगा एक बंदा सिर्फ एक वोट डाल सकेगा। जब थंब में लगाएंगे आप तो जब दूसरा वोट लगाएगा तो मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बार बार अपोजिशन को दावत दी कि आप हमारे साथ आएँ, आकर बैठें, आप अपने IT के एक्सपर्ट ले आए, अपने आइनी माहिरीन ले आए, अगर आपको कोई खदशा है तो हम दूर करते हैं। लेकिन अपोजिशन टाल मटोल से काम करती रही और यहाँ तक कहती रही कि इलेक्ट्रॉनिक वोट धांधली का जरिया है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इसकी क्यों कर रही है। अपोजिशन के बहुत सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि दोनों पुरानी जमातें हैं, वो बेशतर 3-3 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी है। कहा जाता है, जिसका मैंने सर्वे किया है, तकरीबन 62 लोगों ने बार बार मंतखब, उन्होंने अपने हर कौमी असम्बली के हल्के में 18 से 22,000 20,000 जाली वोट बनाए हैं। एक बंदे का एक शहर में 5-5 जगह वोट बना होता है, क्योंकि इसकी थंब पे स्याही लगाते हैं, इनके पास केमिकल है, उसी में स्याही उतार देते हैं। इवन के जब एक सर्वे किया गया तो एक घर का बताया गया कि वहां 20 लोग रहते हैं और 20 वोटर थे। जब मैंने वहां जाकर सर्वे किया तो वो प्लाट था। इलेक्शन कमीशन को शिकायत लगाई तो उन्होंने इनकार कर दिया। मॉडल टाउन के एक घर में बताया गया कि वहां 25 वोट है। जब गया तो उस घर में उस नाम का रिहायशी ही कोई नहीं था। कहा जाता है ये लोग मुख्तलिफ एरियो में रहते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होते हैं, लेकिन एक ही हल्के में, एक ही शहर में 5-5 जगह वोट बना जाते हैं। इवन के एक हल्के में 5 जगह और शहर में मुख्तलिफ बना दिए जाते हैं ताकि एक मुख्तलिफ बंदा जाओ वोट डाले, क्योंकि इसमें कंप्यूटराइज ना होने की वजह से वोटर लिस्ट वो देखते हैं, शनाख्ती कार्ड देखते हैं और स्टैंप कर देते हैं। अगर अपोजिशन के बाद जो करप्ट लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, अपोजिशन में ऑनेस्ट भी हैं, शफाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं, उन्होंने कहा अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई, एक बंदा एक वोट डालेगा। हमने तो एक पोलिंग स्टेशन में एक बंदे के 2-2-3 वोट बनाए हैं। एक मिसाल के तौर पे इचरे डाल रहा है और दूसरा जाके
वो दूसरा वोट जाके वो कैंट में डाल रहा है तो वोट पकड़ा ही नहीं जाता। इस तरह तो दूसरा वोट कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो थंब लगाएगा। जैसे आप अंगूठा लगाते हैं तो बैंक में पता चलता है आपके कितने अकाउंट है। तो उन्होंने कहा लिहाजा इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की धांधली की जाए। हाँ, अपोजिशन अगर समझती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में धांधली है तो वो अपने IT के एक्सपर्ट ले जाए, कानूनी माहिर ले जाए। हुकूमत को चाहिए इसमें जल्दबाजी ना करे, क्योंकि शफाफ इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। और इलेक्शन में सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग मारे जाते हैं। इसके लिए अपोजिशन को चाहिए आगे बढ़े और हुकूमत को चाहिए बार बार इनसे मुज़ाकरात करके इलेक्ट्रॉनिक वोट को यकीनी बनाए। एक शख्स एक वोट डालेगा तो जीतने वाला आपका नुमाइंदा होगा, जालसाज नहीं होगा, फ्रॉडिया नहीं होगा, धोखेबाज नहीं होगा। वरना आप चेक करा लें कि एक हल्के में 2-2 वोट और एक शहर में 5-5 एक आदमी वोट कास्ट करता है, वो सही उतार देता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आला सतही इजलास में कहा है और अहम हल्कों को भी कहा है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को हर हाल में यकीनी बनाएंगे। इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे और तमाम हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हुकूमत इस पर पैसा भी इन्वेस्ट करेगी ताकि साफ शफाफ धांधली के बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में पहुँच सके, जालसाज ना पहुँच सकें। नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल जो करने वाले हैं ये भूल जाए। हाँ, उनके पास जो तजावीज़ हैं इलेक्शन को शफाफ कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को शफाफ कराने के लिए, उनमें मैं बात करने के तैयार हूँ। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये काम कर जाते हैं कि एक बंदे का एक वोट रहे, 5-5 वोट ना हो, तो ये एक मुल्क के लिए बेहतरी होगी। जैसे आपके नादरा के कंप्यूटराइज की वजह से जाली नादरा ख़त्म हो गया और जाली शनाख्ती ID कार्ड बनना ख़त्म हो गए, पासपोर्ट कंप्यूटराइज किया था वो ख़त्म हो गए। ये एक मुल्क के लिए बेहतर खिदमत होगी। नाज़रीन, अपोजिशन के ब्लैकमेल करने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हदायत कर दी है कि वो इसमें पुरअज़म नज़र आते हैं कि जो मर्ज़ी कुर्बानी देनी पड़े, जो मर्ज़ी कीमत अदा करनी पड़े, शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कराई जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इस बात पर पुरअज़म हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा हैं। अगर आज रोशन पाकिस्तान और दीगर तरीके से पाकिस्तान की इकानमी पाँव पे खड़ी हुई है तो हमारे भाई है, जो सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, KPK में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो अपने ख़ानदान के बीवी बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार को छोड़ के हमारे और आपके लिए गए और वहाँ दिन रात मेहनत करके वो आपको पैसा भेजते हैं। और रेमिडिस की वजह से आपका इस वक्त आपका एक मुकाम है। वज़ीर आज़म ने कहा इन सबको वोट का हक दिया जाएगा, लेकिन इसकी शफाफियत के लिए तमाम हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे कि एक वोट भी जाली ना हो। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है? जो बंदा इस ज़मीन पे पैदा हुआ, इस ज़मीन पे जमा और इधर बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से अपनी फैमिली के लिए बाहर गया और हर महीने पैसे कमा के भेजता है और 5 साल में उसको एक वोट का हक भी ना मिले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नादरा के चेयरमैन को बुलाया, आइनी माहिरीन को बुलाया और उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तान को हर हाल में करना है। इसकी भी अपोजिशन मुखालफत कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। अपोजिशन इसकी क्यों मुखालफत कर रही है? क्या अपोजिशन के लोग बैरून मुल्क नहीं गए, समुंदर पार नहीं गए? मुस्लिम लीग नून के लोग भी समुंदर पार होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, मिडल ईस्ट में होंगे, यूरोप में होंगे, अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, जापान में होंगे, हर मुल्क में गए होंगे। क्या अपोजिशन को ये खौफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनका वोट बैंक ज़्यादा PTI की तरफ है? खुदारा इस खौफ को दिल से निकाले और वो सोचे कि आप में से कई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के बच्चे, बहन भाई, करीबी अजीज भी बैरून मुल्क कह रहे होंगे, उनके हाथों पे, उनके हक पे डाका ना डाले, उन्हें वोट का हक देने दे, दिन दिहाड़े रबरी ना करें। हाँ, इसको शफाफियत बनाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तान का कोई वोट गलत हल्के में ना जा सके और एक वोट एक जगह डले, उसके लिए तजावीज़ दें हुकूमत को। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तान को हक दिला के रहेंगे, लेकिन ताहम बैड गवर्नर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान को फोकस करना होगा। बैड गवर्नर्स की वजह से उनकी हुकूमत बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। चंद गंदे आंडे जो सियासत के हैं
जो हुकूमत में हैं, चंद मैं बार बार कह रहा हूँ, ईमानदार, काबिल मेहनती भी और ब्यूरोक्रेसी का एक टोला इमरान खान को नाकाम करने के लिए बैरूनी एजेंडों और अंदरूनी साजिशों में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इसका एक ही हल है कि वज़ीर आज़म दयानतदार वज़रा, मुशीर, एडवाइज़र और ब्यूरोक्रेट लगाएं, वरना जब तक वो अच्छे सियासतदान नहीं लगाएंगे, दुनिया में कोई ऐसी करप्शन नहीं हो सियासतदान कर सकता जिसमें सरकारी अफसर शामिल ना हो और सरकारी गंदे आंडों को निकालना होगा जो करप्शन का बायस है। और डीएमजीओ, पुलिस अफसरों, दीगर महकमे, इनमें ईमानदार अफसरों की कमी नहीं, लेकिन जब सिफारिश या करप्शन से पैसे लगवाएंगे तो ईमानदार आदमी इससे महरूम रहेंगे। अब वज़ीर आज़म का इम्तिहान है कि वो शफाफियत लाने के लिए गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाएं, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और अवाम दोस्त लोगों को लगाएं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सियासी सूरत हाल, इंटरनेशनल सूरत हाल सारी आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप हालात से आगाही हासिल कर सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।